फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीजीटी टीजीटी की हमारी परीक्षा है वो हमारी पास में है, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज़ किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें मैंने क्वेश्चन 20 करवा दिए हैं। ये हमारी क्लास 3 है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको इन पीवाईक्यूज़ से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप इसे ध्यान से देखें और क्वेश्चन सोल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल और सी है मौलवी करीमुद्दीन और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें पूछा गया है कि इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन किस लेखक के ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका ये क्वेश्चन तो सही होगा ही और अदर क्वेश्चन भी हमारे सही होंगे, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और ये फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं एक बार। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 22वां। इसे देखते हैं, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ए मिश्रबंधु, बी ग्रियर्सन, सी हरिऔध, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। तो साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? तो मिश्रबंधुओं ने। आइए देखते हैं इसका क्या दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद, यानी मिश्रबंधुओं ने जो सबसे ज़्यादा कवियों की व्याख्या की गई है या लिया गया है वो मिश्रबंधु विनोद में है। इन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिससे 8 से भी अधिक कालखंड में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया गया है? ए मिश्रबंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप देख सकते हैं कि ये टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है और इससे पहले भी ये पूछा गया था। तो इसमें ये पूछ लिया गया है कि 5000 कवियों का विवरण किस लेखक ने अपने इतिहास में किया गया है। तो इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ऊपर हमने इसकी व्याख्या पढ़ी है। तो ए मिश्रबंधु। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और सी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र और डी है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसमें जो मिश्रबंधु विनोद है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम इसमें पूछे गए हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि गणेश, श्याम और सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
या पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिसर बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिसर, श्याम बिहारी मिसर, सुखदेव बिहारी मिसर और मिसर बंधु विनोद के 4 भाग हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ है और जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ है। तो 4 भाग हैं इसके, तीनों तो 1913 में और चौथा भाग 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसर बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ए 1934, बी 1913, सी 1910 और डी 1900। तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है उसकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मिसर बंधु विनोद कितने भागों में संकलित है? ए 3 भाग, बी 4 भाग, सी 1 भाग और डी 2 भाग। तो इसका आंसर आप लगा ही लोगे। इसका राइट आंसर है बी 4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मिसर बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की है। ये संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 विक्रमी संवत तक, बी संवत 1791 विक्रमी संवत 1889 विक्रमी संवत तक, सी संवत 1890 ईस्वी संवत 1925 विक्रमी संवत तक, डी संवत 1791 ईस्वी संवत 1889 विक्रमी संवत तक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, मिसर बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। इसका राइट आंसर है ए 1890 विक्रमी संवत से लेकर 1925 तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिसर बंधुओं ने मिसर बंधु विनोद का काल विभाजन का प्रयास जो इस प्रकार किया है। प्रारंभिक काल 700 से 1400 विक्रमी संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680 तक और अलंकृत काल 1681 से लेकर 1879 विक्रमी संवत तक और परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक, 25 विक्रमी संवत तक और 5वां है हमारा वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया गया है? ए 1850 से 1885, बी 1857 से 1900 तक, सी है 1868 से 1893 तक और डी है 1800 से 1850। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 यानी संवत 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 संवत 1950 से 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। ऑप्शन देखते हैं। ए 1950 विक्रमी संवत, बी 1925 से 1950 विक्रमी संवत, सी 1925 से 1975 विक्रमी संवत और डी 1900 से 1925 विक्रमी संवत। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1925 से 1950 विक्रमी संवत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां हमारा क्या है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ए 1893 से 1918, बी 1900 से 1920 ईस्वी, सी 1885 से 1918 और डी 1903 से 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन और किए। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें और आप ये देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इनका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।